बॉलीवुड में जब भी कोई मूवी किसी रियल स्टोरी या फिर किसी बायोग्राफी पर बेस होती है तो अक्सर ये देखा गया है कि 2.5 से 3 घंटे की मूवी उस कहानी का एक पल अच्छी तरह से बयां नहीं कर पाती। कई बार तो कुछ खास पहलू मूवी में दिखाए ही नहीं जाते, तो कई बार मूवी को मजेदार बनाने के लिए स्टोरी में कई सारे फेरबदल किए जाते हैं, यानी काफी मिर्च मसाला ऐड किया जाता है, जिसे ऑडियंस देखकर उस मूवी की असली बातें तो जान ही नहीं पाते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित गंगूबाई काठियावाड़ी एक बॉलीवुड बायोपिक मूवी है जिसमें आलिया भट्ट ने गंगूबाई का किरदार निभाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जिसे देखकर हर एक इंसान की आंखें नम हो सकती है। और ये फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जीवन पर आधारित है। मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी एक किताब माफिया क्वीन इन इंडिया स्टोरी पर बेस है जिसे एस हुसैन बेदी ने लिखा है। और उस किताब में दिखाया गया है कि कैसे एक 16 साल की लड़की को मुंबई के रेड लाइट एरिया में बेच दिया जाता है और कैसे वो करीम लाला यानी मुंबई की डॉन की बहन बनती है। और यही नहीं, गंगूबाई रेड लाइट एरिया में काम करने वाली एक ऐसी महिला थी जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तक पहुंच गई। आखिर ऐसा कैसे हुआ? ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर औरत और युवतियों के पास है। उनका असली नाम गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी था, जो कि गुजरात के काठियावाड़ में जन्मी थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और सभी पढ़े लिखे थे, इसलिए गंगा को भी सभी पढ़ाना चाहते थे। लेकिन गंगू के मन में तो बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना चाहती थी, जिसके लिए वह बॉम्बे जाना चाहती थी। एक दिन उसके पिता के पास एक लड़का काम करने के लिए आया जिसका नाम रमणीक था, जो पहले मुंबई में रहा करता था। जब ये बात गंगू को पता चली तो वो खुशी से नाच उठी, क्योंकि गंगू को रमणीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगू ने रमणीक से दोस्ती की, या फिर कहे रमणीक ने गंगू से दोस्ती की, और दोनों की दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। इसके बाद घर वालों की ना मानते हुए गंगू और रमणीक ने भागकर मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद गंगू अपना कुछ सामान लेकर और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चली गई। दोनों मुंबई पहुंचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमणीक ने गंगा को अपने वेश्यावृत्ति के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और पिक्चर दिखाने के बहाने रमणीक ने गंगू को रेड लाइट एरिया में 500 रुपए में बेच दिया। रमणीक की मौसी गंगू को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये बात पता चली तो गंगा बहुत चीखी और चिल्लाई और रोने भी लगी, लेकिन आखिरी में गंगू ने समझौता कर लिया, क्योंकि वह काठियावाड़ वापस भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले तक नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध करना छोड़ दिया और उसी वैश्यालय में अपना जीवन बिताना शुरू किया। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगूबाई बन चुकी थी और गंगूबाई के चर्चे अब दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते थे तो गंगू के बारे में जरूर पूछते थे। एक दिन शौकत खान नाम का पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे गंगूबाई के पास गया और उसे बेरहमी से घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ, और जिसने गंगूबाई को बचाने की कोशिश की पठान ने उसे बेरहमी से मार दिया। इस बार गंगूबाई की हालत कुछ ऐसी हो गई थी कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने मन में ठान लिया कि इस आदमी को वो सजा दिलाकर मानेगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है, जो कि मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता था। इसके बाद गंगू करीम लाला के पास पहुंच गई और अपनी सारी हालत सुनाई, और करीम ने उसे सुरक्षा का वादा किया। फिर एक दिन करीम लाला ने शौकत खान को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू अब मेरी बहन है और उससे राखी बंधवाई, और कहा अगर गंगू को किसी ने हाथ लगाया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू की धाक जम गई और इसके आसपास के इलाकों में गंगूबाई का दबदबा हो गया, और अब गंगू कोठेवाली से गंगूबाई काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई। वह वेश्यावृत्ति में धकेली गई हर लड़कियों के हक के लिए लड़ाई करती थी, उनके सम्मान के लिए वकालत करती। देश में वेश्यावृत्ति को वैध बनाने के मुद्दे को लेकर गंगूबाई ने उस समय प्रधानमंत्री तक से मुलाकात की। गंगा से गंगूबाई बनने तक का सफर उन्होंने किस रास्तों पर होकर तय किया, इसके इर्द गिर्द फिल्म घूमती है। हालांकि फिल्म को कुछ ज्यादा तगड़ा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, लेकिन लाल बिंदी लगाने वाली गंगा जिस तरह प्यार में धोखा खाया उसने, और उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और अपना दबदबा कायम किया और रेड लाइट एरिया में काम करने वाली हर महिलाओं के लिए लड़ी। इसलिए गंगूबाई के प्रति हर एक मन में अच्छी छवि बनी हुई थी। तो ये थी गंगूबाई की रियल स्टोरी, जो कि काफी दिल दहला देने वाली है। और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोज हमेशा देखते रहें।